माधव विद्या संकुल ऑनलाइन टीचिंग में विद्यार्थी मित्रों आपका स्वागत है। विद्यार्थी मित्रों, कविता दो एक जगत एक लोक मैंने अभ्यास के बारे में समझा दिया था। अब विद्यार्थी मित्रों, मैं आपको स्वाध्याय में बारे में समझाऊंगी। विद्यार्थी मित्रों, स्वाध्याय और उसका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। और उसमें पहला प्रश्न है, इस काव्य में प्रकृति के कौन कौन से तत्व है? तो उसका उत्तर यह है विद्यार्थी मित्रों, इस काव्य में प्रकृति के तत्व चंद्रमा, सूर्य, भूमि, आकाश, हवा और पानी है। दूसरा प्रश्न है, काव्य का शीर्षक एक जगत एक लोक क्यों रखा गया है? तो उसका उत्तर है, पूरे विश्व को एक ही सूर्य प्रकाश देता है। विश्व में एक ही हवा चल रही है और पानी भी एक ही है। सबके जीवन में सुख और दुख समान है। सभी मनुष्य का शरीर मांस और हड्डियों से बना है। इस तरह कवि ने पूरे विश्व की एकता सिद्ध की है। इसलिए इस काव्य का शीर्षक एक जगत एक लोक रखा गया है। विद्यार्थी मित्रों, अब आगे है तीसरा प्रश्न। आप इस काव्य को और कौन कौन से शीर्षक देना चाहेंगे? तो इसका उत्तर है, हम इसके अलावा काव्य के शीर्षक देना चाहेंगे, एक विश्व, एक धरा तथा हम सब विश्व बंधुत्व। प्रश्न 4 है, सभी नदियाँ अलग अलग है, फिर भी कवि क्यों कहते हैं कि एक ही पानी? तो इसका उत्तर है, सभी नदियों के पानी की वैज्ञानिक संरचना एक जैसी है। सभी नदियों के पानी का मनुष्य के लिए समान उपयोग है। इसलिए कवि अलग अलग नदियों के पानी को एक ही पानी कहती है। अब विद्यार्थी मित्रों, आगे है दूसरा प्रश्न। प्रश्न दूसरा यह है, विलोम शब्द वाले शब्दों के जोड़ बनाइए और उदाहरण के अनुसार वाक्य में प्रयोग कीजिए। यहाँ विद्यार्थी मित्रों, जो चक्कर दिया गया है उसमें विलोम का अर्थ होता है विरोधी शब्द, और पास में शब्द और विलोम। तो यहाँ पास का अर्थ है दूर, चेतन का अर्थ है जड़, जीवन का अर्थ है मृत्यु, स्वामी का अर्थ है दास और प्रकाश का अर्थ है अंधकार। यहाँ विरोधी शब्द हमें दिए गए हैं, तो हमने उसमें से ढूंढ भी लिए। अब विद्यार्थी मित्रों, यहाँ उदाहरण में आप देखिए, मेरे घर के पास मीना का घर है। मीना का घर मेरे घर से दूर नहीं है। विद्यार्थी मित्रों, यह उदाहरण दिया गया है। अब हमें उस पर से दूसरे वाक्य बनाने हैं। तो उसमें है शुभ अशुभ। तो शुभ पर से विजयादशमी का दिन सबके लिए शुभ दिन है। अशुभ, कल का दिन आपके लिए अशुभ था। चेतन, वृक्षों में भी चेतन है। जड़, वनस्पति जड़ नहीं है। जीवन,
औषधियाँ हमें जीवन देती है। मृत्यु, औषधियाँ हमें मृत्यु से बचाती है। स्वामी, ईश्वर सबका स्वामी है। दास, वह किसी का दास नहीं है। प्रकाश, सूर्य हमें प्रकाश देता है। अंधकार, दीपक अंधकार का नाश करता है। विद्यार्थी मित्रों, यह प्रश्न दूसरा मैंने आपको समझा दिया। अब आगे है विद्यार्थी मित्रों तीसरा प्रश्न। तो तीसरा प्रश्न यह है कि उदाहरण के अनुसार समान प्रास वाले शब्द बनाकर लिखिए। तो यहाँ समान यानी कि एक जैसे, तो उदाहरण है आना जाना। तो यहाँ सवाल दिए गए हैं सुनकर, मेहरबान, सेठानी, बागबान, जेठानी, पढ़कर। तो हमें समान शब्द लिखने हैं। तो सुनकर के सामने आएगा विद्यार्थी मित्रों पढ़कर, मेहरबान के सामने आएगा बागबान और सेठानी के सामने आएगा जेठानी। तो विद्यार्थी मित्रों मैंने यह शब्द बना दिए हैं। अब विद्यार्थी मित्रों हम प्रश्न नंबर 4 की ओर जाएंगे। तो प्रश्न 4 है विद्यार्थी मित्रों, निम्नलिखित भाव दर्शाने वाली काव्य पंक्ति लिखिए। यहाँ विद्यार्थी मित्रों प्रश्न में हमें समझूती दी है, लेकिन वो कौन सी पंक्ति को लागू होती है वो हमें लिखनी है। तो देखो सवाल है, पूरे विश्व में एक ही सूर्य का प्रकाश है, एक ही हवा चल रही है और एक ही प्रकार का जल है। तो उसका उत्तर में आएगा एक तेज, एक हवा, एक ही पानी। अब दूसरा प्रश्न है, समता का यह गीत पूरा विश्व हमेशा गा रहा है। तो इसमें काव्य पंक्ति आएगी, हर्ष भरे गाए हम राग सुहाने, समता और ममता के गीत तराने। विद्यार्थी मित्रों यहाँ हमें यह 2 लाइन लिखनी है। अब आगे का प्रश्न नंबर 5 है। तो 5वां प्रश्न है, कोष्टक है, समानार्थी शब्द ढूंढकर घेरा बनाइए और लिखिए। तो विद्यार्थी मित्रों मैंने लाइव लेक्चर में एक कोष्टक बनाया था, शब्द ढूंढा था और यहाँ भी मैंने आपको शब्द ढूंढकर दिखाए हैं। तो उसमें है दुनिया, विश्व, आकाश, प्रतिष्ठा, पानी, चिन्ह, गगन, आसमान, हस्त, सम्मान, संज्ञा। अब विद्यार्थी मित्रों मैं आपको समानार्थी शब्द बताती हूँ। लोक, लोक का अर्थ होता है विश्व, दुनिया। मान का अर्थ होता है सम्मान, प्रतिष्ठा। निशान का अर्थ होता है चिन्ह, संज्ञा। हाथ का अर्थ होता है हस्त, पानी। और अंबर का अर्थ होता है आकाश, आसमान और गगन। विद्यार्थी मित्रों अब आगे का प्रश्न आएगा, प्रश्न नंबर 6। यानी कि हमने जो 5वें प्रश्न में समानार्थी शब्द ढूंढे थे उस पर से हमें वाक्य बनाने हैं। तो उदाहरण दिया गया है हाथ, पानी। तो उदाहरण है सीता ने पानी से पानी पिया। तो उसमें पहला है विश्व और दुनिया। तो विश्व पर से वाक्य बनता है सारा विश्व एक है। दुनिया पर से दुनिया में बहुत से देश है। सम्मान, हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए। प्रतिष्ठा, अच्छे कामों से हमारी प्रतिष्ठा बढ़ती है। तीसरा है चिन्ह, यह किसी के पैर का चिन्ह है। संज्ञा, दरवाजे पर कोई संज्ञा नहीं है। आगे है हस्त। तो हस्त की शोभा दान है। पानी का
वाक्य है सीता ने पानी से पानी पिया। आकाश का वाक्य है आकाश का कहीं अंत नहीं है। आसमान का अर्थ है आसमान का रंग नीला है। गगन का अर्थ है धीरे धीरे गगन बादलों में छा गया। विद्यार्थी मित्रों, लास्ट प्रश्न है, नीचे दिए हुए चौरस में उदाहरण के अनुसार संज्ञा बनाइए और उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो कोष्टक तो हमें अपनी नोटबुक में दौड़ना ही है और ड्राइंग करना है, और उस पर में फूल है, फूल पर से शब्द बनाए, यह फूल सुंदर है। तो दूसरा है विद्यार्थी मित्रों सागर। तो सागर पर आपको गोल करना है और वाक्य बनाना है। सागर की शोभा बड़ी थी। यार सागर बहुत सुंदर दिखता था। भारत, भारत शब्द इसमें ढूंढना है और हमें उस पर गोल कर कर वाक्य बनाना है। भारत विशाल देश है। मेरे देश का नाम भारत है। हिमालय, तो हिमालय शब्द हमें ढूंढना है और उस पर से हमें वाक्य बनाना है। हिमालय सबसे ऊंचा पर्वत है। और पांचवा है आरती। तो आरती पर से हम वाक्य बनाते, मंदिर में सुबह शाम आरती होती है। विद्यार्थी मित्रों, मैंने आपको अभ्यास स्वाध्याय सब समझा दिया है। तो आपको यह स्वाध्याय भी अपनी यह वीडियो में देखकर अपनी नोटबुक में सुंदर अक्षर से लिख देना है। तब तक प्रणाम विद्यार्थी मित्रों।